मैं चाहूँगा अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच परम आदरणीय जिन्होंने रोका है हमारे उस क्षेत्र को ऋषिकेश हरिद्वार से, परम आदरणीय राजकुमार शर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सम्मान से। बस जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय राजकुमार जी की। गुड मॉर्निंग क्लब, हाँ मॉर्निंग वॉकर क्लब से हमारे आज बीच विपिन बलोटिया जी अमलेश्वर मंदिर के महंत भी हैं, और इसी मध्य हमारे रामनगर से बहुत बड़ी टीम को लेकर आए हैं राजू। आप सभी का स्वागत है। पंकज कौशिक जी, नगर अध्यक्ष रामनगर, नवीन चंद तिवारी जी, कुलदीप। आज ब्राह्मण समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ब्राह्मण समाज को एकजुट करके उसके अंदर एक चेतना प्राप्त की जाए, चेतना जागृत की जाए, ताकि ब्राह्मण एकता, जो ब्राह्मण शक्ति है, वो देश को आगे ले जा सके और सरकार को जो अच्छे कार्य हैं, समाज को आगे बढ़ाने के कार्य हैं, उनको प्रेरणा दे सके और उनको उन सुझावों को मानने के लिए बाध्य कर सके। वही बात की जाए, आज तक जो भी राजनीतिक पार्टियां रही, ब्राह्मणों को अनदेखा किया गया, इसका क्या कारण? ब्राह्मण को अनदेखा करने का कारण यह है कि ब्राह्मण अब तक संगठित नहीं था। उसने संगठित होकर के कभी अपनी मांगों को, कभी अपने उद्देश्य को आगे सामने नहीं रखा, और इसीलिए आज के युग में जो महत्व दिया जाता है वो संख्या बल को दिया जाता है, और उसी को एकत्र करने के लिए, उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्थान समिति का सम्मेलन किया गया है। जैसे 2022 के चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो इसमें क्या ब्राह्मण समाज अपना योगदान देगी? ब्राह्मण समाज योगदान देगा, लेकिन इस रूप राजनीतिक रूप में नहीं देगा। इस रूप में देगा कि जो उसके समाज को आगे बढ़ाने का, जो उसके समाज को सुख सुविधा देने का, जो उसके समाज को की भलाई के लिए कार्य करेगा, हम उसी को अपना सपोर्ट देंगे, उसी को हम अपना समर्थन देंगे। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार शर्मा। मैं बाजपुर से यहाँ पर आया हूँ। मैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ। हम स्वयं को आगे उन्होंने अपने भीतर के ब्राह्मणत्व को, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा को जो है बनाने की और ब्राह्मण एकता करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज जब देश आज़ाद हुआ था, सारे हिंदुस्तान में, सारे राज्यों में सभी मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे, प्रधानमंत्री ब्राह्मण, 90% केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण। आज हिंदुस्तान में एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है, मात्र ममता बनर्जी को छोड़ करके। और उसके लिए भी जो है आज 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस की कई राज्यों में रही, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री कहीं नहीं बनाया। और आज हमारे ब्राह्मणों का पतन हो चुका है। उत्तराखंड में देवासन समिति बनी हुई है, उसमें भी एक ब्राह्मण को नहीं रखा गया, और एडवोकेट जनरल से लेकर जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें भी नहीं रखा गया। हर जगह भेदभाव हो रहा है, हर जगह जो है इस टाइम जातिवाद हावी है। तो इसलिए हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। बात की जाए, अभी तक जो भी राजनीतिक पार्टियों ने राज किया है, ब्राह्मण सभा को अनदेखा किया है। अब 2022 चुनाव नजदीक है, इसमें आप क्या भागीदारी करेंगे? ब्राह्मण सभा, उस ब्राह्मण सभा, पूरे ब्राह्मण समाज इस टाइम जाग चुका है। वोट का जो है इस्तेमाल होता था ब्राह्मण के, अब सिर्फ वोट बैंक का जो इस्तेमाल होता था, अब जो है ब्राह्मण उसी को वोट देगा जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या बहन मायावती हो। जब मायावती ने कह दिया हम 250 लोगों को टिकट देंगे, यहाँ कोई अगर ब्राह्मण को टिकट देती है या कोई और भी ब्राह्मण को टिकट देता है, सबसे पहले हमारे लिए ब्राह्मण भाई है। क्या ब्राह्मण महासभा चुनावों में अपनी भागीदारी यानी कि चुनाव लड़ने का बना सकती है? बना सकती है। जो अगर ब्राह्मण सभा का कोई सदस्य कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा तो पूरी ब्राह्मण सभा उसको चुनाव लड़ाने जाएगी। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, चाहे वो ठाकुर हो या दलित हो या मुस्लिम हो, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा ब्राह्मण सभा उसको चुनाव लड़ाएगी। जो पार्टी राजनीतिक ब्राह्मण हित की बात अपने एजेंडे में रखेगी, सिर्फ एजेंडे में, तब उनको जो है चुनाव के लिए हम सोच सकते हैं, बिना एजेंडे के नहीं। हेमचंद्र भट्ट, मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ ब्राह्मण संस्थान। आज 25 लाख ब्राह्मण है हमारे। आपका क्या नाम है और आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम ललित पांडे है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण महासभा का। और ब्राह्मण महासभा का जो आज प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि ब्राह्मणों का जो भी है पतन हो रहा है, ब्राह्मणों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, और हमारी सरकार से ये लड़ाई है, झगड़ा है हमारी ये रिक्वेस्ट नहीं है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए वो हमें तुरंत दिया जाए। यदि 2022 में आपने ब्राह्मण समाज को महत्व नहीं दिया जाता है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, हमने अपने एजेंडे में भी डाला हुआ है, अब की बार सरकार उसकी आएगी जो ब्राह्मण हित की बात करेगा और ब्राह्मणों के लिए सोचेगा, वोट उसी को ब्राह्मणों को जाएगा। ये क्लियर है।